हेलो दोस्तों। जब भी एक न्यू कमर आता है या फ्रेशर बंदा होता है जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके सामने सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड आई लर्न फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं कुछ और क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेता हूँ कि जब भी हम ड्राइविंग सीखते हैं, ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं, तो वो हमेशा हमें एक बिल्कुल बेसिक कार के अंदर हमें ड्राइविंग सिखाते हैं। वो हमें लग्जरी कार के अंदर नहीं बिठाते हैं कि जिसके अंदर इंटरनल मतलब ऑडियो सिस्टम है, लग्जरी है, सब कुछ ऑटोमेटेड चल रहा है। वो हमें बिल्कुल एक बेसिक कार के अंदर ड्राइविंग करना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक कार के अंदर जब आप करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या है ना, कार के कुछ कंपोनेंट के साथ में फेमिलियर हो जाते हैं कि ये गियर बॉक्स होता है, यहाँ पे क्लच होता है, इसको ऐसे यूज करते हैं, इसका ऐसे यूज होता है, कब कौन सी चीज़ यूज में आती है, तो आप इन सब चीज़ों से फेमिलियर हो जाते हैं। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिस्टम भी ये है कि प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे तो अल्टीमेटली कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ एप्लीकेशंस बनाएंगे जिनका कि जनरल लोग यूज़ करेंगे। तो उसके साथ में जब आप बनाएंगे तो आपके अंदर ये इंटरेस्ट भी आएगा, ये काम कैसे कर रही है। तो अगर आपने वो चीज़ें सीख ली है जो कि कंप्यूटर के बिल्कुल आपको उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको पता नहीं रहेगा। इसलिए वो उस लैंग्वेज से साथ में हमें शुरुआत करनी चाहिए जो कंप्यूटर के साथ में बिल्कुल टच में रहती है, बिल्कुल मिडिल लेवल। आपको लगेगा उसके ऊपर काम करते हुए कि यार ये तो बिल्कुल मैं कंप्यूटर को कमांड ही दे रहा हूँ। तो ऐसी लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। तो हमें सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। अब सी लैंग्वेज सीखनी क्यों चाहिए? सम से दैट सी इज द कोर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। Learning C does not mean that you will only learn how to code in C, but you will also learn how that program or code gets executed on a computer. सी सीखने से आपको केवल सी लैंग्वेज नहीं आएगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आएगी, उससे आपको ये पता लगेगा कि जो कोई भी प्रोग्राम है किसी भी लैंग्वेज के अंदर बना हुआ हो, वो कंप्यूटर के अंदर रन कैसे होता है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। क्योंकि सी के अंदर जब वो काम करते हैं तो बिल्कुल सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मतलब एक सी इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज: हाई लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। हाई लेवल वो होती है जिसको हम लोग समझते हैं, देखिए आजकल बहुत सी शार्प है, जावा है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंदर सी आती है, और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर वो आती है जो कंप्यूटर सीधा समझता है, बाइनरी की लैंग्वेज, 0 1 0 1 की। तो हम 0 1 की नहीं समझते, हाई लेवल हम समझते हैं। तो जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, सिर्फ सी लैंग्वेज है, हाई लेवल और बाइनरी लैंग्वेज इन दोनों के बीच का मिड है। तो आपको मिडिल लेवल लैंग्वेज सीख जाएंगे तो आपको हाई लेवल लैंग्वेज सीखने के अंदर बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, वो बहुत ईजी से आप सीख सकते हैं। और कंप्यूटर की फंक्शनलिटी कैसे चल रही है ये सब भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि मेमोरी लोकेशन ऐसे होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूजर ओरिएंटेड, गिविंग फास्टर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। एग्जाम्पल इज बेसिक। लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन ओरिएंटेड, they provide faster execution of program. C is a middle level language because it combines the best part of high level language with low level language. It is both user and machine oriented and provide infinite possibilities. C के साथ में दोनों चीज़ों को कंबाइन होकर के चलता है। उन्होंने बताया ना, सी सीख जाएंगे तो आप हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी सीख सकते हैं, और कंप्यूटर की जो बाइनरी है उसके साथ में आप फेमिलियर हो जाते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है सी में काम करते हुए। सी सी सीखने के साथ में अब लैंग्वेज ऑफ फंडामेंटल प्रोग्राम। अब आपको पता होगा डिवाइस ड्राइवर ऑफ न्यू डिवाइस आर ऑलवेज रिटन इन सी। अब अब हम एक प्रोग्रामर हैं, तो अब धीरे धीरे हमें पता लगता है कि जो विंडोज़ हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, यूनिक्स की बात करते हैं, ये सब भी प्रोग्राम्स ही हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन इनकी फंक्शनलिटी अलग है। ये कोर प्रोग्राम है किसी भी कंप्यूटर को रन कराने के लिए, ये वो हैं इनके बिना कंप्यूटर को यूज़ का नहीं है। तो उसी तरीके से कोई भी हार्ड डिस्क, कोई भी हार्ड ड्राइव आप सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उसके भी कुछ ड्राइवर्स आते हैं, वो सब भी सी के अंदर लिखे जाते हैं। द रीजन इज दैट सी प्रोवाइड्स यू एक्सेस टू द बेसिक एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर। सी का यूज करके आप कंप्यूटर डिवाइस के एलिमेंट जो कोर कंपोनेंट होते हैं उनके साथ में सीधा इंटरेक्शन कर सकते हैं। इट गिव्स यू डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी ऑफ योर सीपीयू थ्रू पॉइंटर्स। सी लैंग्वेज के अंदर एक फीचर होता है पॉइंटर नाम का, वो आपको मेमोरी लोकेशन से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करने की परमिशन देता है। इट अलाउज यू टू मैनिपुलेट एंड प्ले विद बिट्स एंड बाइट्स। बिट एंड बाइट लेवल के ऊपर आप काम कर सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर। विद द हेल्प ऑफ सी यू कैन डेवलप प्रोग्राम सच एज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेट्रा। दीज आर बेस्ड ऑन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी आप बेसिक प्रोग्राम मांगने हैं जैसे कंप्यूटर को रन कराने के लिए है या नेटवर्क को रन कराने के लिए, सब कुछ मैक्सिमम सी लैंग्वेज के अंदर टिके होते हैं। दूसरा, ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज। सी क्या है? ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। द फर्स्ट सिंबल ऑफ ए मॉडर्न लैंग्वेज
इज दैट इट इज ए ब्लॉक स्ट्रक्चर। ब्लॉक स्ट्रक्चर मतलब जब भी हम कोड लिखते हैं तो कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स के अंदर, जैसे हमारा घर होता है, घर के अंदर अलग अलग रूम्स बने होते हैं। उस रूम का पर्पज़ ये है, ये मम्मी का रूम है, ये भाई का रूम है, ये चाचा का रूम है, मतलब अलग अलग काम होते हैं। उसी तरीके से सी लैंग्वेज ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था ब्लॉक टाइप के अंदर की, मतलब कैसे हमको रन कराएं, कैसे कोड को लिखना चाहिए। Each code exists in separate block and it is not known to code in other block, providing easy means of programming and minimizing the possibilities of undesirable side effect। भाई रूम वन के अंदर कुछ हो रहा है, उसे रूम टू के अंदर इफेक्ट नहीं आता है। सी इज डिजाइंड फ्रॉम द बेस टू टॉप टू बी ए ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज। Many older languages, most popular BASIC, try to introduce this concept, but their shortcoming can never fulfill as they were never built along these lines। तो जो रूम वाला कंसेप्ट है, जो ब्लॉक वाला कंसेप्ट है, फर्स्ट टाइम सी के अंदर ही इंट्रोड्यूस करा गया था, जिसको कि हर हाई लैंग्वेज उसको कॉपी करती है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ब्लॉक स्ट्रक्चर के कोड का जो पैटर्न है वो सी लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करा गया है। ओरिजिन ऑफ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, अब आप बोलेंगे ये क्या है। इट इज लैंग्वेज ऑन विच सी प्लस प्लस इज बेस्ड ऑन। सी प्लस प्लस किसके ऊपर है, सी का एडवांस वर्जन सी प्लस प्लस है, उसको सी प्लस प्लस को राइट करने के अंदर सी का यूज हुआ है। सी शार्प को लिखने के लिए भी सी का यूज हुआ है, जावा को भी लिखने के लिए सी का यूज हुआ है। सी के साथ में पेरेंट को सी के कंप्यूटर में जाती है। सेम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सिंटैक्स ऑफ सी, मतलब सी के अंदर जो सिंटैक्स हम यूज करते हैं, जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होते हैं, वो सब इन्हीं लैंग्वेज के अंदर फॉलो करे जाते हैं। दीज आर द मोस्ट डोमिनेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड ऑल आर बेस्ड ऑन सी। द रॉक द वर्ल्ड थ्रू देम यू मस्ट गेट रॉकिंग विथ सी। अगर आपको सी शार्प, जावा, इन सभी लैंग्वेज के अंदर मास्टरी चाहिए या अच्छी तरीके से नॉलेज चाहिए, तो आपको सी की अगर नॉलेज है तो ये सारी लैंग्वेज आप बहुत ईजी से सीख सकते हैं, क्योंकि सारा सिंटैक्स, सारा कुछ बेसिक कंसेप्ट सब उसी से उठाया गया है। उसी के एडवांस वर्जन है, हर किसी ने अपने तरीके से उसको लिख दिया है, क्योंकि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। मिनिमल डिस्ट्रैक्शन, सी इज ए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, so you cannot implement various useful concept of object oriented programming such as inheritance, polymorphism। If you want to start learning object oriented programming, you will first have to learn procedural programming। अब इसके अंदर हमने कंसेप्ट बोल दिया, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस ये हम अलग वीडियोस के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन क्या है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं, जैसे सी शार्प के अंदर है, जावा के अंदर है। तो इस तरह के फीचर जो सी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपको कोड लिखना है, हर किसी को स्क्रैच से आपको खुद को लिखना पड़ता है, आपके पास ऐसा नहीं कुछ इनबिल्ट बना हुआ है। तो आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज हो जाती है, प्रोग्राम काम कैसे करते हैं। फ्यू लाइब्रेरीज, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज नहीं लिखी हुई हैं जैसे हाई अदर लैंग्वेज के अंदर होते हैं। कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड्स फ्यू लाइब्रेरीज, so it will help you in learning the C concept because you have to write some code from scratch। From that you can solve various type of analytical and mathematical problems on your own, which will help you to build your analytical skills। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर जैसे जाता है तो उसके अंदर लाइब्रेरीज बहुत होती जाती हैं, कि उसके अंदर बहुत सारे कोड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान ही नहीं लगाना होता। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं वो सोचना बस केवल कॉपी पेस्ट करना होता है, मतलब उनको केवल इंपोर्ट करना रहता है कि ये काम इसके थ्रू ऐसे होना है। जबकि जब सी के अंदर काम करते हैं, छोटे से छोटा प्रोग्राम होता है, छोटे से छोटा फंक्शन जो होता है वो खुद को लिखना पड़ता है। बस कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं जो कि सी ने दिए हुए हैं, जो कि हर किसी को आते हैं। उसके अलावा जो भी आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करोगे सी के अंदर, आप अपने खुद के लॉजिक बनाओगे, खुद का कोड लिखोगे, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके खुद की स्किल डेवलप हो जाएगी। इसके बजाय क्या होता है, हाई लेवल के अंदर क्या होता है, जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए ऑलरेडी कोड बने हुए हैं, आप उनको जस्ट यूज करते हो और काम अपने आप हो जाता है। Build a strong foundation of programming। I believe nobody can learn C Sharp or Java directly। To master these languages, you need to have a strong concept of programming elements such as polymorphism, classes, inheritance, etc। Simple question is how you can learn such complicated concepts when you don't even know about the basic elements such as block function। C is a language which begins from scratch and it has foundational concept on which today concept stand on। आप समझ ही गए होंगे कि C बेसिक सिंटेक्स के साथ में काम करता है। सी हर एक चीज़ को वन बाय वन खुद उसके अंदर लिखा जाता है, उसके अंदर अपने लॉजिक बिल्ड करे जाते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज के जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेज जो हैं, उनके जितने भी फंक्शंस, जो भी फीचर्स होते हैं, उन सबको आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जबकि आपको बेस नहीं पता है। एक तरीके से ये मान लीजिए आप कि किसी बिल्डिंग को जब हम बनाते हैं
तो उसका जो बेस होता है, अगर वो स्ट्रांग होता है तो आप उसके ऊपर किसी भी लेवल की बिल्डिंग बना सकते हो। लेकिन अगर बेस आपने हल्का रख दिया तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बना लो, हाई फाई बना लो, वो कभी भी गिर जाएगी। उसको बेस पता ही नहीं है कि क्या होता है। तो आपको अगर किसी भी लैंग्वेज को जानना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से लर्न करना है, तो उसको सीखना मतलब से आपने सीख लिया तो आपने ब्रह्मास्त्र सीख लिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। उसके आगे कुछ नहीं है, बाकी सब आप बहुत ईजी तरीके से सीख सकते हो। Versatile. The C programming language is a versatile. You can execute a C program code in any operating system. It is platform independent. It is considered that C is the boss of hardware programming. With the help of C, you can code or program different type of hardware such as robot and electronic appliances of the house. देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी सी के अंदर डिजाइन करे जाते हैं। हार्डवेयर के जो ड्राइवर्स होते हैं वो सब भी सी के अंदर ही लिखे जाते हैं। तो हार्डवेयर जो भी आप बनाएंगे, आजकल हार्डवेयर भी स्मार्ट आने लगे हैं, तो उनको स्मार्ट बनाने के लिए क्या होता है, कोई लैंग्वेज होती है, उसके अंदर कमांड जो दिए जाते हैं वो सब सी लैंग्वेज के अंदर मोस्टली लिखे जाते हैं। हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर को रन कराने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी फर्मवेयर होते हैं, मैक्सिमम वो सी के अंदर ही लिखे जाते हैं। Embedded programming. The C programming language can be used to control the operation of hardware, mobiles, palm tops, PDAs, etc. are gaining popularity every second. Also, appliances such as TV, refrigerator, and microwave, etc., are becoming an integral part of our daily needs. कि जितने भी हम इलेक्ट्रिकल गैजेट देखते हैं जो कि सब कुछ स्मार्ट होते जा रहे हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ चिप लगी रहती है जो सीपीयू की तरह काम करती है, और उन सब के अंदर मोस्टली सभी के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है सी लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है। तो क्या होता है कि सी लैंग्वेज हर बेसिक नीड को फुलफिल करती है। आप सी से हर वो काम करवा सकते हैं जो कि कंप्यूटर से जानना चाहते हैं। एक्चुअली कंप्यूटर की फंक्शनलिटी को जानने के लिए आपको सी को जानना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप सी नहीं सीख करके सीधा सी शार्प सीख लेते हैं, जावा सीख लेते हैं, पाइथन सीख लेते हैं, तो आपको उन सिंटेक्स के बारे में पता ही नहीं होगा कि यार काम कैसे करते हैं। आपने बोल दिया कि भाई इसके अंदर इतनी मेमोरी ऑक्यूपाइड हो रही है, आपको आइडिया ही नहीं कि मेमोरी ऑक्यूपेशन होता कैसे है, मेमोरी को हैंडल कैसे करते हैं, तो आप प्रोग्राम को इफिशियंट भी नहीं बना सकते, आप उसको स्पीड अप भी नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज जो है बिल्कुल कंप्यूटर के साथ टच में रहती है, तो सी के अंदर बनाए हुए सभी प्रोग्राम्स बहुत हाई स्पीड तरीके से चलते हैं, इफिशियंट होते हैं, एग्जीक्यूशन उनका बहुत फास्ट होता है। इसलिए सी लैंग्वेज सीखना बहुत मस्ट होता है किसी भी प्रोग्रामर के लिए, अगर आपको अपने करियर के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ चाहिए होती तो। वैसे सीखने को तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामर्स होते हैं जैसे जिन्होंने पाइथन सीख लिया, उनका कभी इस बात से लेना देना ही नहीं पड़ता कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, जो आया लिखा हो चला गया। लेकिन उन सबसे क्या है, आप बेसिक नॉलेज नहीं सीख सकते हो कि प्रोग्रामिंग होती क्या है।